प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि जीवित परमेश्वर ने उनकी सामर्थ्य के द्वारा आज मुझे जिंदा रखा है और परमेश्वर के वचन को लेकर आपके मध्य में आ सकते। भाई और बहनों और मित्रों, हम आगे बढ़े उससे पहले आओ हम एक प्रार्थना करते हैं। है हमारे महान और जीवित ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी, हम आपके पास आए पिता, ताकि हम आपके वचनों को समझ सकें, आपके वचन के द्वारा बातें कर सकें। पिता, आप हमें मदद करना ताकि जो कुछ मैं आपका वचन बांटूं वह हमारे हृदयों में परिवर्तन ला सके। आपके वचन जो कोई सुन रहे हैं पिता, उनके साथ रहना, उनके जीवनों को आप आशीषों से भर देना पिता। उनके भी आंखें, उनके भी हृदय खोल देना पिता, ताकि उन लोग भी आपके वचन के अनुसार चल सके पिता। धन्यवाद करता हूँ पिता इस आपके वचनों के लिए पिता। यह सारी प्रार्थना मेरे उद्धार करता प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। भाई और बहनों और मित्रों, परमेश्वर जो सामर्थ्य है, अनुग्रहकारी है, वह इतने शक्तिशाली है। उसकी सामर्थ हर एक के अंदर काम करती है। पर मेन चीज यही है कि परमेश्वर के सामर्थ पाने के लिए हमें उसके योग्य बनना जरूरी है कि परमेश्वर अपने सामर्थ्य के द्वारा काम कर सके। भाई और बहनों और मित्रों, हम कई बार परमेश्वर की सामर्थ्य पाने के लिए बहुत सारे प्रयत्न करते थे, पर वो सामर्थ्य हमें नहीं मिल पाती। वह सामर्थ्य पाने के लिए हमें पवित्र होना बहुत ही जरूरी है। जब हम पवित्र होंगे तब परमेश्वर का सामर्थ्य हमने काम करेगा। भाई और बहनों और मित्रों, जो कोई पवित्र होता है, जो कोई परमेश्वर का भय मानता है, उनके जीवन में परमेश्वर बहुत सारे तरीकों से काम करता है। परमेश्वर की सामर्थ्य उसमें काम करते हैं। भाई और बहनों और मित्रों, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि जिस परमेश्वर ने मुझे वो सामर्थ्य दिया है। मैं सही बोलता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता। मेरी जो ये आँख है, जिस आँख से थोड़ा सा दिखता है, मैं कहीं आना जाना होता है, अकेला आज जा नहीं सकता। पर परमेश्वर उनके वचन का प्रसार करने के लिए मुझे इस्तेमाल कर। आई एम नॉट वेल एजुकेटेड, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ,
सातवीं भाषा। जैसे पतरस और यूहन्ना अनपढ़ थे और परमेश्वर की आत्मा उसमें काम कर रही है। क्या आप विश्वास करते हो कि परमेश्वर की आत्मा आप में काम करेगा? यदि आप विश्वास करते हो तो परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल कर सकते हैं बड़े बड़े काम करने के लिए। और परमेश्वर हमें उस प्रकार की आत्मा देना चाहते हैं, उस प्रकार का सामर्थ्य देना चाहते हैं। वो कैसे? वह यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने से, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेने से और परमेश्वर पर भरोसा रखने से आपको यह सामर्थ्य मिल सकती है। अब हम वचन पढ़ेंगे 2 तीमुथियुस 1 में 6 और 7। 2 तीमुथियुस 1 verse 6 and 7। यहाँ पर लिखा है, इसी कारण मैं तुझे शुद्धि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने से द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। प्रेज द लॉर्ड। भाई और बहनों और मित्रों, परमेश्वर ने हमारे अंदर भय की नहीं पर सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। जो यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा पाने से वो आत्मा मिलती है। पर एक बात जरूरी है, बपतिस्मा पा लेना यानी डुबकी लगा लेना वो बहुत बड़ा काम नहीं है, पर बहुत बड़ा काम यह है कि अपने पापों से मन फिराना, पापों से मन फिराना और परमेश्वर की ओर लौटना। तब परमेश्वर हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य की आत्मा देगा। परमेश्वर हमें नफरत की नहीं पर प्रेम की आत्मा देगा। पर परमेश्वर हमें क्रोध की नहीं पर संयम की आत्मा देगा। भाई और बहन और मित्रों, क्या आपने अपने पापों से मन फिराया है? क्या आपने परमेश्वर के सामर्थ्य को पाया है? क्या आपको भरोसा है कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर सकता है? भाई और बहन और मित्रों, परमेश्वर चाहते हैं हर एक जीव यीशु मसीह के नाम से उनके सामने घुटने टेके और हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकार सके। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं। परमेश्वर आपको प्यार करते हैं। परमेश्वर आपको बुलाना चाहते हैं। क्या आप परमेश्वर के पास आना चाहते हैं? क्या आप परमेश्वर की सामर्थ्य को पाना चाहते हैं? जो
असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर वो आपको बुला रहे हैं। तो आओ हम तैयार रहे परमेश्वर का सामर्थ्य पाने के लिए और परमेश्वर की महिमा करें और उनका गुणगान गाएं। भरोसा करता हूँ कि परमेश्वर जरूर आपके और मेरे जीवन में काम करेगा। Praise the Lord. God bless you. Have a wonderful